प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब सुरक्षित हैं, प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है। प्रभु की महिमा करते हुए आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू जीसस। आराधना में जाएंगे। और जब हम प्रभु में हैं, अगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में है, अगर हमारा उद्धार हुआ है, हमारा बचाव हुआ है, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत खुशी होनी चाहिए। हमारे चेहरे में वो खुशी दिखनी चाहिए कि सही में यीशु ने हमारा बचाव किया है। तो आइए हम आनंद और खुशी के साथ इस सॉन्ग को हम गाएंगे। आनंद ही आनंद है।
आनंद 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 है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, यह हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हम ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हम ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, यह हमारा सौभाग्य है। अपना
प्रभु की उपस्थिति में आनंद, शांति और खुशी है। हालेलुया। हम जब प्रभु को स्वीकार करते हैं तो अंदरूनी हमारे जीवन में एक अद्भुत आनंद आता है, अद्भुत शांति आती है। बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, लेकिन हमें एक आशा रहती है कि सही में प्रभु यीशु हमारे साथ है। जब मैं प्रार्थना में आऊंगी, प्रभु मेरे सारे बोझ को उठाएगा। उसके वचन पर हम जब विश्वास करते हैं, प्रभु सही में हमें छुटकारा देता है। आइए हम और एक सॉन्ग में जाएंगे और प्रभु यीशु की हम महिमा करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा,
यीशु। हाँ प्रभु, सही में परमेश्वर पिता, हम सबको आपने हमारे चेहरे में एक आनंद दिया है प्रभु, एक शांति दी, एक सुकून दिया है प्रभु। वो केवल आपके कारण है प्रभु। अगर आप हमारे जीवन में न होता प्रभु, हम कहाँ पर भटकते प्रभु। ओ प्रभु, आप हमारी आशा बने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए हम सब आराधना में जाएंगे। जो घुटनों में आना चाहता है घुटनों पे आ सकता है। खड़े होकर हाथों को उठाते हुए आप प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। हम सब मिलकर प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे। आज सारे बंधन यीशु के नाम से टूटेंगे। अगर बीमार है तो बीमारी के बंधन टूटेंगे, निराशा है तो निराशा के बंधन टूटेंगे, समस्या है तो समस्या के सारे बंधन आज यीशु के नाम से टूटेंगे। कब टूटेंगे? जब हम एक चित और एक मन होकर यीशु की हम आराधना करेंगे। क्योंकि हम बदले में प्रभु यीशु को कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ उसी ने दिया है। लेकिन उसके बदले में जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, वो प्रसन्न होता है और उसकी उपस्थिति इस जगह पर आती है। आइए हम सब मिलकर यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू
हाँ प्रभु, हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु, तेरे बगैर परमेश्वर पिता हम एक कदम भी नहीं उठा सकते प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे उपकारों के लिए हम आपकी स्तुति करते प्रभु। एक एक क्षण प्रभु तू हमें संभालता है प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक को प्रभु हम तेरे लहू से कवर करते प्रभु। हर एक जन पर्सनली परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर पिता जानने पाए। ये प्रभु तू महान है प्रभु, तू सामर्थ्य है प्रभु, और तुझे छोड़ कोई बड़ा खुदा नहीं है परमेश्वर। तू ही हमारा जिंदा खुदा है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा तूने रचाई चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने रचाई धरती आसमान। अपने एक शब्द के द्वारा
उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। वो ही तो है मेरा खुदा, वो ही तो है मेरा खुदा। યસ માય લોર્ડ, હા મારા દેવ, હા મારા દેવ. તમારા જેવા અજાબી દેવ કોઈ નથી આ દુનિયામાં બાપ. તમારી આગળ અમે સજદા કરીએ છીએ મારા દેવ, અમારી જાતોને તમારી આગળ અર્પણ કરીએ છીએ મારા દેવ. અમે જાણીએ છીએ મારા બાપ કે તમારી આગળ એ કંઈ જ નથી મારા દેવ. જે અમે પાપો કર્યા છે, જે અમે પ્રભુજી અપરાધો કર્યા છે તમારી સામે, એ કંઈ જ નથી મારા દેવ. પ્રભુજી તે તમે સઘળા પાપો ધોનારા દેવ છો મારા દેવ. તમે તમારું લોહી વેવડાવીને મારા પાપોને માફ કરનારા દેવ છો મારા બાપ. અને પ્રભુજી એ લોહી પ્રભુજી અમે વ્યર્થ જવા દઈ રહ્યા છે રોજના રોજ. પ્રભુજી એ લોહીને પ્રભુજી અમે સામાન્ય લોહી ગણીએ છીએ મારા દેવ, કે પ્રભુજી રોજના રોજ અમે જાણીએ છીએ કે હા આ પાપ છે, આ તમારી નજરમાં ખોટું છે મારા બાપ, પણ તે છતાં પ્રભુજી અમે એ કરીએ છીએ. અમને ક્ષમા આપો મારા બાપ, ક્ષમા આપો બાપ, કે જે પવિત્ર લોહી પ્રભુજી તમે અમારી તુચ્છ જાતો માટે વેવડાવ્યું, તે લોહીને પ્રભુજી અમે ધિક્કાર કરીએ છીએ રોજના રોજ પ્રભુજી. પ્રભુજી જુડાસે પ્રભુજી એ લોહી થોડા સિક્કાઓ માટે વેચ્યું હતું મારા દેવ, પણ પ્રભુજી અમે રોજના રોજ વેચી રહ્યા છે મારા દેવ તમને. એને પ્રભુજી એક વખત તમને વેચ્યા હતા પ્રભુજી, અમે ડેલી તમને વેચી રહ્યા છે મારા દેવ.
અમને સામર્થ્ય આપો મારા દેવ કે અમે અમારી જાતોમાં પરિવર્તન લાવીને તમારી તરફ પાછા ફરીએ તેવું માગીએ છીએ મારા બાપ. આજના વચનના સેવકને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ મારા દેવ. વચન અમારામાં ઉતરે અને એ વચન દ્વારા પ્રભુજી તમને માન મહિમાને ગૌરવ મળે અને પ્રભુજી એ વચન અમારા જીવનમાં ઉતરે ને લોકોએ અમારું જીવન જોવે કે આ પ્રભુનો છોકરો છે, આ પ્રભુની છોકરી છે અને પ્રભુજી એના દ્વારા તમને માન મહિમાને ગૌરવ મળે તેવું માગે છે મારા બાપ. કંઈ જ નથી અમે તમારી આગળ પ્રભુજી. જે કંઈ અર્પણો લાવ્યા છે અમારી જાતોને તે કબૂલ કરો તેવું માગે છે મારા દેવ. આજની ભજન સેવાને પ્રભુજી આ વર્શિપને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. જે કંઈ પ્રભુજી અમે થોડો સમય અમારા જીવનમાંથી આપ્યો તેના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માની છે મારા દેવ. આ વર્શિપ માટે આભાર માનીએ છીએ. તમને માન મહિમાને ગૌરવ મળે તેવું માગું છું મારા દેવ. વચનના સેવકને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. દરેક લોકો આવ્યા છે તેમની જાતોને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ મારા દેવ. ફરીથી માગું છું મારા દેવ. ટૂંકી નમ્ર વિનંતી તમારા નામમાં માગે છે મારા બાપ. સાંભળો ને स्वीकार કરો. मेरे प्रियो, एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे बार बार देख के थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं. वो इसलिए कि मैं कुछ अजीब सा कलर का वस्त्र पहना हूँ. मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम मैं ऐसा रंगीन कपड़ा पहना हूँ लेकिन इस टाइप का नहीं. और ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये कपड़े को अर्जेंटली मैं तृप्ति को बोला प्लीज़ थोड़ा ये ड्रेस का प्रबंध करना, एक शर्ट का. उसने ढूंढी और उसके हिसाब से जो ये वस्त्र मिला इसको मैं पहना. इसके लिए मैं मर नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है जिसके द्वारा मैं आपको यहाँ से परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सिखाऊं. इसके कारण मुझे कुछ कुछ चीज़ों को क्रिएटिव करना पड़ता है. और चलो प्रभु का धन्यवाद हो, ये वस्त्र तो मिल गया इसके बहाने, है ना. मैं तीर बनाया, तीर से लोगों को सिखाया, वो तीर कहाँ फेंक दिया, यहीं छोड़ के गया, पता नहीं कहाँ गया. वो काम नहीं आ रहा है अब लोगों का, लेकिन ये शर्ट काम आएगा, बीच बीच में मैं पहनूंगा. आइए मेरे प्रियो, हम लोग समय को जाया ना करते हुए हम लोग सीधा वचन पे जाएंगे. मुझे नहीं मालूम कि आज मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगा, बट लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जब सुने ना तो कान को खोल के रखें, आँखों में चौकन्ने रहें, हृदय को खोलें. 2 बहनें थी, यीशु मसीह को मार्था ने बुलाया कि हे यीशु हमारे घर पर आ. यीशु आया, लेकिन 2 बहनें थी. 2 बहनों में एक बहन ने अपने घर का द्वार को खोला और दूसरी क्या खोली, अपने हृदय का द्वार को खोली. दोनों में डिफरेंस है मेरे प्रियो. इसलिए हम लोग, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना मरियम के लिए कि इसने जो भाग को चुना है, जो पोर्शन को चुना है, उससे कोई छीन नहीं सकता. जो वचन जो आज आप सीखेंगे, ये वचन जब आपके हृदय का द्वार खोलेंगे तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं और आप दूसरों को भी आप सिखाएंगे. तो मेरा मनसा, मेरा योजना केवल यही है कि ये वचन, आज का वचन, और जब भी आप वचन सुन रहे हैं तो आप अपने तक मत रोकिए, उसे दूसरों को भेजिए. कहीं भी जाइए, किसी के भी घर जाइए, कोई सा भी दिन थोड़ा मनन करके, तैयारी करके, और इन बातों को आप लोग वहाँ पर शेयर करिए. आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे. उत्पत्ति, गुरुवार को हम लोगों ने उत्पत्ति की पुस्तक से कुछ बातों को सीखा और मुझे खुशी है कि उतने लोगों में कम से कम स्टोनिका फेथफुली मुझे लिखी, आई ब्लेस्ड, कि मुझे बहुत आशीष मिला. और उन्होंने केवल कहा नहीं, कुछ करके भी दिखाया. और वो मैं नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या किया, तो बहुत बड़ा स्टेप उठाई है उन्होंने, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ. आइए हम लोग उत्पत्ति 37 को हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर हम मनन करेंगे. 37 उसका 3रा अध्याय. तब पता चलेगा कि आज मैं क्यों ऐसा शर्ट पहनकर यहाँ पर आपके बीच में खड़ा हूँ. हाँ, पढ़िएगा, जिस किसी फास्ट पढ़ेंगे ताकि कंप्लीट कर पाऊँ. हाँ. बस कैसा कपड़ा बनवाया. आज मैं एक डेमो टाइप करने के लिए यहाँ पर वस्त्रों के विषय में मैं बातें करूँगा. कैसा कपड़ा था, अंगरखा, वो रंग बिरंग. अभी यहाँ कुछ लिखा है क्या कितने रंग थे, लेकिन आप जब गिनती और निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, टैबरनकल जो तंबू बनाया गया, सुलेमान जो मंदिर बनाया गया, वहाँ पे रंगों को स्पेसिफिक बताया गया है कि ये ब्लू कलर का,
ये बनाना, रेड कलर का ये बनाना, उस कलर का ये बनाना, उसमें कलर को वर्णन है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो रंग बिरंगे मीन्स मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितने रंग थे। ये इंद्रधनुष का भी रंग नहीं है और ये सतरंगी भी नहीं है। ये कितने रंग है मैं नहीं जानता, लेकिन इस रंग के विषय में आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। तो अभी कई बच्चे हैं यूसुफ के, याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। 12 बच्चे में उसने किससे प्रीति किया? यूसुफ से प्रीति किया। और उसके लिए क्या बनाया? आप करते हैं क्या? आपके पास अभी अधिकांश मोस्टली हम लोग जो परिवार है, इस परिवार में एक एक दो दो ही बच्चे हैं, जाते नहीं है, हैं? प्रभु तो हम लोग को बोला था फलो फूलो बढ़ो पृथ्वी भर जाओ, हम लोग 2 में थक गए हैं। तो ये प्रभु की योजना पूरी नहीं हुई। लेकिन अब सोचिए, अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में भी आप ऐसा करेंगे कि एक के लिए शर्ट लाए और एक के लिए कुछ भी नहीं लाए। यहाँ पर एक बाप है, जो बाप क्या कर रहा है, उसके 12 बच्चे हैं और उससे वो 12 में 11 से मोहब्बत नहीं कर रहा है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बता रही कि वो यूसुफ से प्रीति रखता था, प्रीति। और उसके लिए उसने स्पेशल वस्त्र बनाया था। हम लोग तो हमारे घर में एक बच्चे के लिए आए तो दूसरा मुंह फुला के बैठ जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू, अशांति। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सिचुएशन वैसे ही है। अब ये ऐसा क्यों किया? एक प्रश्न उठता है कि क्यों? यदि आपके आजू बाजू कोई लोग 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव करे तो आप उसको जरूर पूछेंगे कि भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको समान देखो ना, सब तो आपके ही बच्चे हैं, आपके ही खून है, फिर आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि याकूब को मालूम था, बहुत ध्यान से सुनिएगा अन्यथा आप मिस कर जाएंगे। जो परमेश्वर आज आपको खिलाना चाहता है, ये गूढ़ और रहस्य भरी बातें, जब तक आप जेनेसिस को, ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं समझेंगे ना, आप नए नियम को नहीं समझ सकते। नए नियम को आपको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हर चीज प्रभु यीशु मसीह ऐसा कनेक्ट किया है। अगर आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है आपसे, आपके फोन से, तो वो फोन कोई काम का नहीं। फोन बस बोलेंगे ये फोन है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। तो आज हम लोग को बहुत ध्यानपूर्वक सीखना है कि यहाँ पर याकूब को ये मालूम था कि मेरा अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी। क्या आशीष दी थी? कि मैं तुझे फुलाऊंगा, फलाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तू मूल होगा, तेरा अपना एक देश होगा, तेरे तारागण तू जो है बालू के किनके इनके समान तेरे क्या होंगे? संतान होंगे। नाना प्रकार का एक बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट अब्राहम को परमेश्वर ने दिया। और वो अब्राहम जब बूढ़ा हुआ तो अब्राहम के बाद वो आशीष किसके पास आ गई? इसहाक के पास आ गई। इसहाक भी क्या हुआ, उसको भी हम देखते हैं, उसको भी परमेश्वर वो आशीष दिया। और वो आशीष फिर इसहाक भी बूढ़ा हुआ और उसके बाद उसके भी 2 बच्चे हुए। उसमें एक का नाम क्या था? एसाव था, और दूसरे का नाम याकूब था। एसाव क्या किया? अपने अधिकार को उसने बेच दिया, बेच दिया। ही सोल्ड हिज अथॉरिटी। उसने अपने अधिकार को बेच दिया। और वो ब्लेसिंग्स किसको आ गई? याकूब को आ गई। अब मेरे प्रियो, अब आपको समझ में आ रहा है, मीन्स आप लोग का बिल्कुल ध्यान है कि किस रूप से वचन को समझना है। अब याकूब के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया कि ये तो भाई अब्राहम के भी दो बेटे हुए थे, इस्माइल और क्या? इसहाक। लेकिन इस्माइल चूंकि हाजिरा के उससे था, परमेश्वर बोला मुझे तुझसे लेना देना नहीं, मैंने कहा तेरा निज बेटा होगा। तो जब इसहाक जब पैदा हुआ तो वो आशीष इसके पास आई। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि ये आशीषें जो है ना वो ट्रांसफर होती। कुछ चीजें परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मनीष मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन शायद वो आशीष मैं नहीं देख पाऊं अपने जीवन में, लेकिन मेरा जनरेशन टू जनरेशन वो देखते जाएगा। ये बाइबल मेरे प्रियो केवल आपको आशीषित नहीं करता, लेकिन समस्त आपके खानदान को, वंश को आशीष और प्रतिज्ञा देता है। अब ऐसे समय में क्या हुआ? याकूब देखने लगा 12 तो बच्चे हैं, लेकिन कोई भी क्या है उस आशीष को पाने के योग्य नहीं। इस्माइल योग्य नहीं था।
इसलिए नहीं मिला। एसाव योग्य नहीं था, इसलिए वो आशीष को गंवा बैठा। आज आपको भी मुझको भी सोचना है कि मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन वो योग्यता, एबिलिटी भी वो देखता है। किसी को भी हम कुछ भी नहीं दे देते, हम उसको देखते हैं, परखते हैं। आप किसी को भी डायरेक्ट अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दे देते, पता चल रहा है उसको आता ही नहीं, वो जाके आपको भी गिरा दिया, आपकी गाड़ी को भी गिरा दिया। तो आप क्या करते हैं, जानते हैं, उसकी योग्यता को देखते हैं मेरे प्रियो। हम उसके ऊपर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि याकूब को उसने क्या कराया, उसने जाना कि यही एक योग्य है, और उस योग्यता के कारण उसके लिए उसने एक अंगरखा बनाया, जिससे उसके भाई लोग क्या होते थे, चिढ़ते थे। यह अंगरखा किस चीज को बता रहा है, ये जो भाई थे ना उसके, उन्होंने देखा कि हम तो इससे बड़े हैं, ये तो 11वां नंबर का है, 12वां नंबर का बेंजामिन है, और ये अधिकार, अथॉरिटी किसको मिल रहा है, छोटे को। जब आपके छोटे को सम्मान और अधिकार मिले तो आप और मैं क्या हो जाएंगे, लड़ भिड़ पड़ेंगे। ये अधिकार मेरा है, पहलौठे का अधिकार मेरा है। ज्येष्ठ अधिकार को याकूब किसको दे रहा है, 12 बच्चों में 11वां नंबर के बच्चे को दे रहा है, और जिसका नाम क्या है, यूसुफ है। ये उससे चिढ़ते थे, बर्थ राइट को दे रहा है, जन्म सिद्ध अधिकार। मुझे आज भी मालूम है, जब मेरे घर में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे घर में 2 जमीन थी, एक खुला प्लॉट था और घर था। घर जो था वो मेरे पापा के ख़त्म होने के बाद किसी ना किसी के नाम पे वो घर को करना था। उन दिनों में हम छोटे थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़े भाई, मेरी माँ ने, हम 8 बच्चों में उन्होंने देखा कि योग्य कौन है। अगर मेरे बड़े भाई जो योग्य नहीं होते तो उनका नाम उस घर पर लिखा नहीं जाता, लेकिन मेरी माँ ने देखा कि ये योग्य है, इसलिए उनका नाम रख दिया। वो मेरा भाई चाहते तो बाद में उसको बेच सकते थे, वो हड़प सकते थे, लेकिन मेरी माँ ने देखा कि ये योग्य है, ये ऐसा छल कपट नहीं करेगा, इसलिए बड़े भाई के नाम को लिखा गया। और हम लोग जो थे पटवारी के पास जाकर, जब सबका, हम 8 का साइन लिया जा रहा था कि हमने इनके नाम पर इस घर को रख दिया है, ये ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, ये योग्य हैं। मैं जब साइन कर रहा था तो मेरे बड़े भाई के बाद का दूसरा नंबर वाला भाई मुझसे बोलने लगे, तुझे मालूम है तू किस पेपर पर साइन कर रहा है और क्यों? मैं कहा मैं नहीं जानता भैया, मैं तो बहुत छोटा था, 4वीं 5वीं में शायद पढ़ रहा हूँगा। तो मेरे भाई ने बताया कि ये जो तू साइन आज कर रहा है, ये साइन तेरा शायद अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी निकल सकता है, क्योंकि तू ये क्या कर रहा है मालूम, पूरा अधिकार किसको दे रहा है, अपना अधिकार तू बड़े भाई को, ज्येष्ठ भाई को तू दे रहा है। मैं बोला ऐसा है, लेकिन मैं बोला कभी भैया ऐसा तो नेचर के है नहीं। मैं तुरंत साइन कर दिया, सब साइन कर दिए, बरसों तक उनके नाम रहा, और उन्होंने कभी हमारे साथ छल धोखा नहीं किया। यहाँ भी मेरे प्रियो 12 बच्चों में याकूब ढूंढ रहा है कि कौन योग्य है। और ये योग्यता, आप किसी के घर में जन्म ले लिए, आप अपने परिवार में जन्म लिए हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि आप उस घर के पुत्र और पुत्री हैं। आपको अपनी योग्यता को साबित करना होगा, साबित करना होगा। ये मत समझिए कि किसी भी परिवार में, जिस भी फैमिली में आप जन्मे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ का अथॉरिटी हूँ, मेरा अधिकार है, ये नहीं। आपको योग्य बनना होगा। योग्यता हर एक स्थान पर देखी जाती। एक छोटा सा आप जॉब के लिए जाओ, उसके लिए आपका योग्यता ढूंढा जाता है। 4,000 5,000 की सैलरी के जॉब के लिए आपको योग्यता उन लोग ढूंढते हैं। यहाँ तो बड़ा एक ऐसा परमेश्वर की ओर से आशीष को रिसीव करने के लिए एबिलिटी की जरूरत थी, और वो किसके अंदर था, यूसुफ के अंदर था। आइए हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को क्यों ये सारे चीज़ों को, अंगरखा को बना कर दिया, जिसको देखकर उन लोग चिढ़ते थे, उसके भाई बहनों। अरे जो अधिकार हमारा था इसने उसको दे दिया भाई। ये लोग पहलौठे के अधिकार को यूसुफ ने पाया। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वचन आप पढ़िएगा 37 का 12 अध्याय 12 वचन देखिए।
हम्म 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 यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा, हम्म, हाजिर हूं। यूसुफ क्या बोल रहा है? एक टास्क दे रहा है बाप याकूब, बोल रहा है तू सुन, तू अपने भाइयों का क्या कर, हाल चाल देखने के लिए जा। ये बेटा कैसा बोल रहा है, जाऊंगा आऊंगा, ये कुछ नहीं। वो कितना अच्छा वो आंसर दे रहा है, हाँ पप्पा मैं क्या हूं, हाजिर हूं। सबसे पहली बात, परमेश्वर आशीष उसे देता है जो ओबीडियंस होता है, जो आज्ञाकारी होता है। आप आज्ञाकारी नहीं हैं और आपके घर में आप लड़ाई झगड़ा करके आप कुछ हक मांगते हैं, वो अलग बात है कि आप लड़ झगड़ के आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बगैर झगड़ा लड़ाई किए हुए मुफ्त में आपको और मुझको क्या देना चाहता है? अधिकार देना चाहता है, अथॉरिटी देना चाहता है, पहला उठेगा बर्थ राइट। बर्थ राइट को आप मामूली मत समझिएगा। बर्थ राइट जिन्होंने खोया, आज उनको बाइबल में उनका नामो निशान मिट गया है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार को आप खोइए मत। ये आज्ञाकारी बच्चा था इसलिए योग्य था। आज आप अपने आप को चेक करिए कि मैं अपने अथॉरिटी के ऊपर, जो मेरे जो माता पिता हैं उनके योग्य मैं बेटा हूं या नहीं हूं। क्या सचमुच में मैं उस घर में जन्मा हूं, लेकिन क्या अपने माता पिताओं का मैं आज्ञा को मानता हूं क्या? रोमियो 5 उसका 19 वचन को देखिएगा। ये यूसुफ जो है बिल्कुल हूबहू यीशु का प्रतिरूप है, यीशु का छाया है। आने वाले यीशु के विषय में पुराने नियम में जैसे कि वचन कहता है ना कि थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें किया। क्या बातें? कि तुम्हारा उद्धार करता एक जन्म लेगा, वो किस रूप से आएगा, वो सब कुछ यूसुफ प्रकट करता है पुराने नियम में। तो पढ़िएगा रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन। यहां हमने देखा यूसुफ क्या बोला, जो आज्ञा पापा मैं हाजिर हूं। वो ऐसा नहीं बोल रहा है समय मिलेगा तो आता हूं पप्पा, देखूंगा जाऊंगा, हाजिर हूं, आई एम प्रेजेंट, मुझे ऑर्डर करिए क्या करना है। हाँ पढ़िए, हाँ 5 उसका 19 रोमन। हाँ बस, हाँ ये किसके विषय में है? आदम और यीशु, हवा नहीं, यीशु। आदम का एक अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब क्या हो गए? सब पापी हो गए। आप कहेंगे मैं कहाँ पाप किया भाई, वो तो वो किया, हमारा परदादा दादा जो भी है उसने पाप किया, उसे सजा मिलना था, मुझे क्यों? तो हम सब किस में थे? आदम के अंदर थे। इसलिए आदम ने जो पाप किया वो आप और मैं कर चुके हैं। अब दूसरा वचन कह रहा है उसी में 5:19 में कि एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप जगत में आया और हम सब पापी हो गए, और एक दूसरा अंतिम आदम के द्वारा क्या हो रहा है? आज्ञा मानने के द्वारा हम सब क्या बन गए? धर्मी बन चुके हैं। ये यीशु की योग्यता है मेरे प्रियो। उसको योग्य बनना पड़ा, ऐसा ही वो नहीं। मैंने सिखाया कि तीर कैसा बनता है। ऑटोमेटिकली वो सब कुछ फिट होके नहीं आया था कि वो संघर्ष ना किया। इस जगत में आकर उसने संघर्ष करके अपनी योग्यता को उसने साबित किया है। आज यूसुफ कई चीजों को हमारे जीवन में साबित कर रहा है कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और क्या होगा? तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा। ये यीशु मसीह नए नियम के लिए तैयारियां चल रही, पहले से वो सब कुछ परमेश्वर जो यहोवा बाप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके लोगों से बातें कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं, यदि आप 14 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि ये कहाँ गया? ऑर्डर मिला, हाजिर हूँ पप्पा। याकूब बोल रहा है एक काम कर बेटा, शेकेम में जा, तेरे भाई लोग वहाँ भेड़ बकरी चरा रहे हैं, वहाँ तो उनकी सुधि लेने जा। अब 14 वचन में क्या हो रहा है देखिएगा। नहीं 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 19 नहीं, वो 5:19 नहीं, वापस ये पकड़े रहिए। नहीं नहीं, ये उत्पत्ति 37 को पकड़े रहिए, क्योंकि यहीं से हम कुछ सीखने जा रहे हैं।
37 का 14 वचन को जो भी जिसको भी मिला जल्दी जल्दी, क्योंकि समय नहीं मिलने पे आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। हम्म 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 हेब्रोन, हेब्रोन की तराई। यदि पेन है आपके पास तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्यों हेब्रोन में गया। हेब्रोन का अर्थ है, हेब्रोन का अर्थ है एकजुटता। यीशु मसीह, हम तो बिखर चुके थे मेरे प्रियो पाप के द्वारा। हम तो पाप के कारण हम लोग सब बिखरे हुए थे। कोई ये मार्ग ले लिया, कोई वो चले गया, कोई इधर चले गया। हेब्रोन का अर्थ है एकजुटता। यीशु मसीह यहाँ इसलिए आया कि वो हमें एक करे और पिता के साथ क्या करे, मिलाप कराए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हेब्रोन का अर्थ है हेब्रोन की तराई। उसका अर्थ, हेब्रोन की तराई का अर्थ ये है एकजुटता, एकजुट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। उसके बाद तराई से विदा कर दिया। क्यों विदा? अभी देखिए, बाप विदा कर रहा है, उसको विदाई दे रहा है हेब्रोन से। तू क्या करने जा? एकजुट करने जा अपने भाइयों को। यीशु मसीह यहां राज्य करने नहीं आया। यीशु मसीह ये नहीं बताने आया कि मैं सामर्थी हूं, मैं चंगाई देता हूं, आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं। उसने हमें जोड़ने के लिए, और किसके साथ? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उसने हमें जोड़ने के लिए इस जगत में आया। और उसके बाद वहां दिया है विदा कर दिया, और वह कहां पहुंचा? शकेम को भी अंडरलाइन कर लीजिए। शकेम का अर्थ क्या है? शोल्डर, शोल्डर, कंधा। ये कंधा क्या है आपका? कंधा क्या चीज को बताता है आपका? इस घर का क्या है ना ब्रदर जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक जवाबदारी को लेकर आया कि मेरे भटके हुए भाई बहनों को क्या है, मुझे एकजुट करना है। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कांधे पे लिया। शकेम का अर्थ है कांधा, शोल्डर। उसके बाद और नीचे पढ़ते जाइएगा, 16 वचन पढ़िए। अच्छा, एक मिनट, 15 पढ़िए तो आपको समझ आएगा। हाँ, ये भटक रहा है, वो भटक नहीं रहा है, मार्ग भटक नहीं गया, वो अपने भाइयों को देख रहा है। इधर हैं, इधर हैं, किधर हैं? उसको देखा, एक आदमी देखा, और वो आदमी क्या पूछने लगा उससे? तू क्या ढूंढ रहा है? आगे, हालेलुया। यीशु मसीह अपने भाइयों को, खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस जगत में आया। मैंने पहले कहा है कि यूसुफ क्या है? यीशु मसीह का प्रतिरूप है, वो छाया है, और ये नए नियम वो हमारे लिए वास्तविक है। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप कुछ भी, मैं और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो कह रहा है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं। मैं इस जगत में इसलिए आया कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। आज आप अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं वाकई में परमेश्वर को मिल चुका हूं, या मुझे अभी भी यीशु की जरूरत है। यदि यीशु की जरूरत है तो आज भी आपके लिए द्वार खुला हुआ है। वो आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। वो कह रहे हैं, मेरे बेटे है, मेरी बेटी, मेरे करीब आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 10 वचन क्या कहता है, उसको पढ़िएगा कि यीशु मसीह क्या करने आया। लूका 19 उसका 10, और इस वचन को पकड़े रहिए, 37 को, उत्पत्ति का। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, ये यीशु के विषय में मेरे प्रियो, यीशु नए नियम में नहीं आया 2000 वर्ष पहले। वो तो आदि और अंत है। हम तो क्रिसमस मनाते हैं, लोग पूछते हैं क्या है भाई आज, क्यों आप इतना नया कपड़ा ये वो पहन के घूम रहे फिर रहे, करंजी खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, क्यों? तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज क्रिसमस है। ये क्रिसमस क्या है सिस्टर ब्रदर? हम बोलते हैं आज यीशु मसीह जन्म। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह आदि और अंत है। उसका जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ है, 2000 वर्ष पहले नहीं।
जब कुछ नहीं था तो वचन था, और वचन ही क्या है, देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 में दिया है कि वही वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म हम लोग क्रिसमस में आके मत मेरे प्रियो। उसके बाद वो क्या बोलने लगा, 16 वचन को मैं ढूंढने आता हूं, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं, ये यूसुफ पूछ रहा है। तो 17 वचन में वो आदमी क्या जवाब दे रहा है, हाँ, हम्म, हम्म, आओ हम दोतान को चलें। दोतान के अर्थ का एक ये प्लेस है, ये प्लेस का सब चीजों का अर्थ है, और जब तक आप उस अर्थ को नहीं जानेंगे आपके लिए ये दोतान मामूली बात होगा। ये दोतान का अर्थ है मेरे प्रियो, उस स्थान का नाम है विश्वासघात। विश्वासघात जो अपनों से हमें मिलता है, दूसरों से नहीं, अपनों से। ये अभी तक कहाँ थे, शेकेम में चरा रहे थे बकरियों को, और वो आदमी भी अपनी बकरियों को लेकर वो भी चरा रहा था। लेकिन वो सुना कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि आओ हम कहाँ चले, शेकेम से अब दोतान को चले। दोतान एक ऐसा स्थान था जहां पर यूसुफ को अपने भाइयों से क्या मिला, ये तो भला करने जा रहा है, उनको देखने के लिए जा रहा है कि ये कैसे हैं, उनकी सुधि लेने के लिए जा रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है, विश्वासघात। विश्वासघात किससे, अपनों से। यूसुफ के लिए उन्होंने क्या सोचा, ये स्वप्नदर्शी आ रहा है, रंगीन अंग रखा, रंग बिरंगे वस्त्र को पहनने वाला, हमारे अथॉरिटी को छीन लिया है, ये हमारे बीच में आ रहा है। आज यीशु मसीह को भी क्या मिला मेरे प्रियो, अपनों ने, वो अपनों के करीब आया और अपनों ने उसे ठुकरा दिया, विश्वासघात किया है। एक एक स्टोरी यीशु मसीह का आपको पुराने नियम में सब कुछ मिलेगा मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं तो उसी का 32 वचन को पढ़िएगा, 32, 37 का 32। ये ये हमको मिला है यूसुफ का रंग बिरंगा कपड़ा, जो पास्टर मनीष भी पहना है। ये रंग बिरंगा कपड़ा जो तूने दिया है, उसे पहनाया है, वो हमें मिला है। और उसमें क्या कर दिए, इस लहू, ये वस्त्र को, रंग बिरंगे कपड़े को लहू में, जानवर के लहू में मिक्स कर दिए, और क्या किए, हाँ, यहाँ पर वो लोग वो वस्त्र को लेकर आए, ये तो बेच दिए यूसुफ को, गड्ढे में डाल दिए थे, कुएं में, और उससे निकाल कर इस्माइलियों को उन्होंने बेच दिया, गुलाम बन गया। और उसके वस्त्र को पहले निकाल लिए और उसके बाद उसे बेचा गया। अब वो वस्त्र, यूसुफ के पास ये रंगीन वस्त्र नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, अब ये इस वस्त्र को लिए उन्होंने और एक बकरा को काट दिए और उसका लहू में उस कपड़े को लहू लुहान कर दिया और बाप के पास लेकर आए, याकूब के पास। बोले इसे पहचान, क्या ये तेरे बेटे का है? याकूब क्या बोल रहा है, याकूब क्या बोल, याकूब पहचान लिया और क्या कहा, हाँ हाँ, ये किसका है, ये मेरे ही पुत्र का अंग रखा है। लूका 23 उसका 46 को पढ़िएगा, और इसको पकड़े रहिए 37 को। लूका 23 उसका 46, जहां पर क्रूस पे यीशु मसीह लहू लुहान, वो भी क्या कर रहा है, एक एक चीज का खुलासा है मेरे प्रियो। कैसे आप यीशु को नकार सकते हैं कि ये यीशु है ही नहीं, यीशु परमेश्वर नहीं। आप लोगों को साबित करके दिखा सकते हैं कि यीशु के विषय में वो वर्षों पहले से सब कुछ लिखा गया था कि वो कैसे करेगा। लूका 23 उसका 46, क्रूस से यीशु मसीह ने एक वाणी कहा। ये कौन सी वाणी थी? कभी आपने सोचा कि यीशु मसीह क्यों ऐसा कहा, प्राण छोड़ दिया?
यीशु मसीह क्रूस से कह रहा है, जैसे कि ये लोग यूसुफ को मारे नहीं, बेच दिए और उसका रंग बिरंगा वस्त्र को लेकर खून से लथपथ किए और किसके पास लाए? याकूब जो उसका क्या था, बाप के पास लाए और उसे बोले कि पहचान कि क्या ये तेरे बेटे का वस्त्र है। याकूब बोला मैं पहचान लिया, ये मेरे बेटे का ही क्या है? वस्त्र है। क्रूस से मेरे प्रियो यीशु मसीह पुकार रहा है, हे फादर, कह रहा है पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे तेरे हाथों में सौंपता हूं। रिकॉग्नाइज, पहचान तू कि क्या ये तेरे बेटे का लहू है। यीशु वहां पर भी अपने बाप के पास अपने उस वस्त्र, वो तो नंगा हो चुका था, उसके भी वस्त्र को लोगों ने ले लिया था। वो जो थोड़ा बहुत उसका सीक्रेट पार्ट को बचाने के लिए जो लंगोट था वो भी लोगों ने ले लिया और उसको क्या कर दिए? 4 भागों में बांट कर वो बांट लिए मेरे प्रिय। यीशु मसीह नंगा था, लहू पूरा उसका, उसके शरीर का एक एक लहू लुहान था और वो भी अपने पिता को पुकार रहा है कि हे पिता, पहचान इस लहू को, इस लहू से भरे हुए वस्त्र को पहचान कि क्या ये तेरा ही बेटा है। परमेश्वर पहचान गया, परमेश्वर पहचान गया कि अपने बेटे का लहू, वो कह रहा है क्रूस से यीशु मसीह पुकार रहा है कि मैंने अपने भाइयों के लिए क्या किया है? लहू को बहाया है। पहचान मेरे लहू को कि ये मैं ही हूं कि कोई और है। पिता ने मेरे प्रियो प्रकृति के माध्यम से उसने हामी भरा कि हाँ तू मेरा ही बेटा है। वहां पर अंधियारा छा गया मेरे प्रियो पूरा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रकृति के द्वारा पिता जो है जवाब दे रहा है कि हाँ तू मेरा बेटा ही है। बुलडोल हो गया। ये सारा साइन ये बताता है कि पिता ने भी पहचान लिया कि ये मेरे एक लौते बेटे का ये वस्त्र है। मेरे प्रियो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 35 वचन को। जब उसके पास उसके बच्चों ने उस याकूब को सब लोग शांति दे रहे हैं, पापा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन हम मिलेंगे, जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे को। हाँ, पर यूसुफ को शांति ना मिली। हाँ, याकूब को शांति ना मिली और हाँ, वो क्या कहता रहा उसे अंडरलाइन कर लीजिए, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास। अरे गलत पढ़ते हो भाई, यीशु मसीह तो स्वर्ग में गया, मरकर तो वो स्वर्ग में गया, लेकिन यहां याकूब क्यों बोल रहा है कि मैं तो इतना विलाप में हूं, इतना परेशानी में हूं, दुख में हूं कि मैं अपने बेटे के पास कहां जाऊंगा? अधलोक में जाऊंगा। यीशु मरने के बाद कहां गया? कब्र में रखने के बाद अधलोक में गया। अधलोक। मेरे प्रियो, मैं तो आपकी जगह होता ना तो मैं खड़े होकर उस परमेश्वर को, महान अद्वैत परमेश्वर के लिए मैं कूदता, मैं नाचता, ताली बजाता कि मेरा परमेश्वर सत्य है। उसमें कोई भी एक चीज भी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं सत्य, मार्ग और जीवन। ये बाइबल सत्य है। आपका ईश्वर यीशु सच्चा है। जो उसने कहा उसने करके दिखाया। मेरे प्रियो, यदि आपको देखना है 1 पतरस 3 अध्याय 18 और 20 वचन में आप देखेंगे कि यीशु मसीह कहाँ गया? आफ्टर डेथ, आफ्टर ग्रेव। 1 पतरस 3 अध्याय 18 वचन से 20 वचन तक। हम्म 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 कैदी आत्मा। ये कैदी आत्मा कहाँ थे? ये अब्राहम, नूहा, मूसेस, ये सब लोग कहाँ थे? अधलोक में थे।
और वहां यीशु मसीह पहुंच गया। ये सारी घटना, ये सारी बातें मेरे प्रियो यीशु के लिए है। ये यीशु स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को कैसे छुड़ाएगा, कैसे छुड़ाएगा। पहला पतरस 3 अध्याय 18 और 20, 18 से 20 वचन। नहीं, 36 को पढ़िएगा अंकल, उत्पत्ति 36। उसके बाद देखिए, वो कह रहा है याकूब कि मैं उसके शोक को मैं नहीं सह पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, अपने बेटे के साथ अधोलोक में जाऊंगा। कभी आप कहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, अब मैं भी अपने बाप के साथ, अब मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं क्या? हम सब भले नरक के भागीदार हैं, फिर भी चाहत हमारी वहाँ की कि भाई मैं कुछ भी हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ, मैं वहीं जाऊंगा स्वर्ग। लेकिन यहाँ देखिए, एक धर्मी आशीषित बाप कह रहा है, जिसको प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है याकूब, वो कह रहा है मैं इस विलाप के कारण मैं अपने बेटे के संग में कहाँ चले जाऊंगा, अधोलोक में चले जाऊंगा। यीशु मसीह मरकर कब्र में जाने के बाद अधोलोक में गया। उसके बाद 36 वचन को पढ़िए। हम्म बेच डाला। अभी क्या हो रहा है, यूसुफ भला करने आया है और उसका अंगरखा उतार दिया गया, उसका अधिकार को छीन लिए, खून से लथपथ होकर अपने बाप के पास रिपोर्ट ला रहे, इसे पहचान किए, तेरा ही बेटा है, क्या है। याकूब पहचान लिया, सब कुछ हो गया, ये बेच दिए। अभी तक याकूब कौन सा वस्त्र पहनता था? रंग बिरंगे वस्त्र। और कोई वस्त्र पहने? आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? कितने कलर के? याकूब यूसुफ भी आपके समान, उसके पास भी कई वस्त्र थे। पहला वस्त्र, रंग बिरंगा वस्त्र उसने उतार दिया, उसे बेच दिया गया। और उसके बाद 39 चैप्टर में आइए, 39 चैप्टर, उसका दूसरा वचन, उत्पत्ति 39। और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता और जो काम वह करता उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए क्या चीज के लिए नियुक्त किया गया? सेवा टहल करने के लिए। पिछले संडे आप लोग कुछ अलग ड्रेस पहने थे, आज आप लोग दूसरा पहने। यूसुफ सबसे पहले उसका वस्त्र क्या था? रंग बिरंगा वस्त्र पहनता था, लेकिन अब उसका वस्त्र कैसा हो चुका है? दास का, सर्वेंट, फटे पुराने, काम करने वाला दास का उसने वस्त्र को पहना। मेरे प्रियो, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप जाने परमेश्वर ने आपको क्या किया है। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया है कि जस्टिन मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे मैं बहुत बढ़ाऊंगा, ये है वो है वो है, सब कुछ आपके माँ बाप ने सिखाया है कि हमारा परमेश्वर हमारा कवनेंट किया है। लेकिन कुछ समय बाद हमारी स्थिति क्या हो जाती? हम खुशी में रहते हैं, हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, हम ये पाएंगे, हम वो पाएंगे, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद हम अपनी स्थिति को देखते हैं। मेरे प्रियो, हमारी स्थिति तो ऐसे हो गई, हम तो राजकुमार थे लेकिन यहां तो हम दास बन गए। गुलाम का ड्रेस हम पहनकर घूम रहे हैं, गुलाम। दूसरा वस्त्र शायद आपने अभी तक सुना नहीं था, सिर्फ आप अटके थे, रंग बिरंगे वस्त्र को पहना था। वो अंगरखा था। अंगरखा भी, मैं तो शर्ट पहना हूं, अंगरखा मीन्स यहां से लेकर पूरा नीचे तक, जैसे यीशु मसीह पहनता था ना, जैसे मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर या फादर लोग पहनते हैं चोंगा एक सीलन का, वैसा वो अंगरखा पहना था।
उसके वस्त्र बदल गए मेरे प्रियो, उसके हालात बदल गए। उसका एक ड्रीम था, परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिखाया था कि तू इतना ऊंचाई पे जाएगा कि याकूब जो तेरा बाप है, तेरे भाई जो 11 भाई हैं, वो सब तेरे आगे दंडवत करेंगे। इवन उसकी माँ भी, याकूब ने कहा तू कैसा पागल बेटा है, और तू कहता है कि तेरी माँ और मैं, सूर्य और चंद्रमा भी और तारे तेरे आगे हम नतमस्तक होंगे। बाप भी और माँ भी, तेरी माँ और बाप भी तेरे आगे हम झुकेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कवनेंट किया था मेरे प्रियो, वो प्रश्न, वो स्वप्न आज आपके पास भी है और आप उस स्वप्न को लिए चल रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में एक पड़ाव आएगा, एक स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि शायद आप राजा से रंक की स्थिति में प्रभु लेकर आएगा। ये 17 साल का था, 17 साल की आयु में वो रंग बिरंगा कपड़ा पहन के एकदम तरुण, एकदम जवान, लालिमा थी उसके चेहरे में, वो सेवा कर रहा था, वो आनंदित जीवन जी रहा था। एकाएक उसके जीवन में एक अकाल, एक तूफान आया। ये वस्त्र उसके छीन लिए गए, उसके सपनों को धूमिल कर दिया गया। वो भी सोच में पड़ गया, प्रभु तो मुझे स्वप्न दिखाया था कि तू इतने ऊंचे स्थान में तू जाएगा जहां पर लोग तेरी सजदा करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज था जो उस स्वप्न को देखा था, उसे भूला नहीं था। हम परमेश्वर के वायदों को अपने परिस्थिति के अनुसार हम लोग उस वचन के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब अच्छा दिन आता है तो हम कहते हैं हाँ प्रभु ने तो हमें कहा था आशीष मिलेगी, देखो हमको आशीष मिली। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है, दास भरा, गुलाम भरा जब जीवन आ जाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? अरे कोई प्रभु नहीं यार, पत्थर तोड़ेंगे, हम पत्थर तोड़ेंगे, कुली का काम करेंगे रेलवे स्टेशन में जाकर, दास का काम। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जब बेचा गया, 29 वचन में हम यहां देख रहे हैं कि उसका रंग बिरंगा वस्त्र निकल चुका, अब वो दास का वस्त्र पहना हुआ है। ये दास का वस्त्र, यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 20 उसका 28 में, कि मैं सेवा, बोलिए ना, सेवा करवाने नहीं, उसने रंग बिरंगा वस्त्र को त्याग दिया यीशु मसीह, और उसने गुलाम सेवकों का, दास का ड्रेस को धारण किया। फटे पुराने उसने हमें नया दिया, नया जीवन दिया, लेकिन पुराना उसने वो ले लिया। ये मेरे प्रियो आपके परमेश्वर का कहानी है। ये मत समझिए संडे स्कूल की कहानी नहीं है, यूसुफ की कहानी जो हम अक्सर संडे स्कूल में सिखाया जाता है। ये कहानी है, कहानी नहीं, ये सच्चाई है। यीशु मसीह आपके लिए वो रंग बिरंगे स्थानों में रहता था। वहां से उसने कहा, पिता ने बोला मेरे लोगों को छुड़ाने कौन जाएगा? यीशु मसीह ने बोला मैं जाऊंगा, और वो अपने कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। शकेम, हेब्रोन एकजुट करने के लिए वो इस स्थान पर आ गया। दोतान अपने भाइयों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, आपके और मेरे द्वारा विश्वासघात उसके जीवन में उसे मिला। अब उसके साथ और हो रहा है, गुलाम बना दिया गया। आगे पढ़िएगा उसका 7वां वचन, 39 का 7वां वचन। कितने वस्त्र यूसुफ पहन रहा है उसको देखिएगा, कितने वस्त्र यूसुफ पहन रहा है। प्लीज जल्दी करिए, नहीं तो मैं छूट जाएगा ये। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, आंख लगाई, मेरे साथ सो। अभी तक आप देख रहे हैं भला हो रहा है, उसके लिए उसने क्या कर दिया? अपना दास नियुक्त किया, उसे ये वस्त्र पहनाया गया। उसके बाद हम यहां पर देख रहे, इस वस्त्र को देखकर काम कर रहा था, और अचानक हम देखते हैं कि फिर से पढ़िएगा, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। वहां से पढ़िए,
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी हाँ। ने यूसुफ की ओर आंख लगाई हम्म। और कहा मेरे साथ सो पर उसने आगे भी पढ़िए, वो तो इम्पोर्टेंट है। उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा हाँ, क्या कहा? हाँ। जो कुछ इस घर में है वो सब कुछ तो मेरे पॉकेट में है, मेरे अधिकार में है। हम्म हम्म हाँ, इस हम्म हम्म हाँ हम्म क्यों बनूं? अभी देखिए, यूसुफ अभी तक ये दास का ड्रेस पहनकर उसके घर में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही पोतीफर की पत्नी उसको बोलने लगी कि ऐसा कर यूसुफ, मेरे साथ आकर सो, अर्थात व्यभिचार कर, यूसुफ का तीसरा ड्रेस वस्त्र को हम देखते हैं मेरे प्रिय। उसने, वो गुलाम था, ईमानदार था, विश्वास योग्य था, सारी योग्यता एक पुत्र की उसके अंदर छुपी हुई थी, लेकिन दास के रूप में काम करते करते भी उसने अपनी ईमानदारी और विश्वास योग्यता को भूला नहीं। Praise the Lord. Yes. उसकी पहुंच पोतीफर के शयन कक्ष में बेडरूम तक थी, महल के कोने कोने तक थी, लेकिन उसने अपने आप को जिस परिस्थिति में प्रभु ने उसे रखा था वो वैसे ही खुश था। लेकिन मेरे प्रियो, तीसरा रंग का ड्रेस जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा वस्त्र, वो केवल रंग बिरंगा कपड़ा ही नहीं पहना, लेकिन उसने पवित्रता का भी, चरित्र का, कैरेक्टर का वस्त्र उसने पहना। व्हाइट ड्रेस में कहीं पे स्पॉट आ जाए तो वो पूरा मतलब व्हाइट नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखता। लेकिन वो महल में काम करते हुए यूसुफ क्या कर रहा है? गुलाम था, लेकिन उसका वस्त्र बदल चुका था। उसने एक चरित्र का, कैरेक्टर का वस्त्र को, और ये कैरेक्टर का वस्त्र वो गुलाम का। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं, यह अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास मिले तो आप क्या करें? ये कहानी नहीं है, ये सत्यता है, और इस सच्चाई को आपको और मुझको ग्रहण करना है। अवर गॉड लव्स ब्यूटी, हमारा परमेश्वर सुंदरता से प्रेम करता है, बट ही लव्स मोर देन, वो खूबसूरती से अधिक खूबसूरती का चरित्र को प्रेम करता है। Praise the Lord. हम सब खूबसूरती चाहते हैं कि मैं कैसा, मैं तो हमेशा प्रार्थना, गोरा कर दे प्रभु, है? ये कर दे प्रभु, अच्छा हेल्थ दे प्रभु, ताकि मैं क्या बनूं? यूसुफ के समान यूसुफ के समान रूपवान बनूं। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो, ही लव्स ब्यूटी, उसने सब कुछ ब्यूटी बनाया, सब कुछ सुंदरता के साथ बनाया, लेकिन वो आपकी सुंदरता से अधिक आपके चरित्र की सुंदरता को वो पसंद करता है। आज ये ड्रेस मुझे और आपको धारण करना है, ये वाइट शर्ट, ये वाइट जीवन, ये इस चीज को दिखाता है कि मेरा चरित्र जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा मेरा चरित्र है मेरे प्रियो। उसके बाद हम लोग 41 में आएंगे जल्दी। 41 का 44 चौथा ड्रेस देखेंगे। बाप रे, मैं तो गर्मी में मर। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, और सारे मिस्र देश में नहीं, कहाँ से पढ़ रहे हैं सिस्टर? 42 सॉरी, हाँ जी जी। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी हाँ और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया।
और उसको मलमल का वस्त्र पहना दिया। तीसरा चीज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, रंग बिरंगा वो पहनता था, उसे ले लिया गया, दास का वस्त्र धारण कर लिया, उसके बाद चरित्र को भी उसने धारण किया। अब फिरौन, अब पोतीफर नहीं। कौन फिरौन? कौन था? मिस्र का राजा था। वो आकर क्या बोल रहा है? बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ, वो बोल नहीं रहे तेरे ब्यूटी, तू रूपवान है, सुंदर है, दिल डॉल में बहुत लंबा चौड़ा, जस्टिन जैसा स्मार्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि ये खूबसूरती नहीं, तेरे कैरेक्टर के कारण मैं तुझे क्या पहनाना चाहता हूं? अंगूठी। अंगूठी क्या है? जो ज्येष्ठ होने का अधिकार, जो रंग बिरंगा जो वस्त्र था, वो वापस उसे मिल रहा है। अंगूठी पहनाया जा रहा है उसे, अथॉरिटी वापस उसके हाथों पे आ रही। उसके बाद क्या पहना रहा है उसको? मल का राजकीय वस्त्र उसको पहनाया जा रहा है। राजाओं का वस्त्र, मलमल का कपड़ा, ये राजाओं का उन दिनों पोशाक था मेरे प्रियो, उसे पहनाया। मीन्स क्या है? महिमा का वस्त्र को यूसुफ जो है महिमा के वस्त्र को पहन लिया वापस। जब आपके जीवन में परमेश्वर एक योजना दिया, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। जिस भी परिस्थिति से जा रहे हैं वो परिस्थिति अंत नहीं है। डेवलप योर कैरेक्टर, अपने चरित्र का निर्माण करिए, और जब चरित्र का निर्माण होगा तो वो राजा आएगा और आपको क्या करेगा? अंगूठी देगा, अधिकार देगा। और उसके बाद मलमल का वस्त्र, मीन्स वापस जैसा कि राजा के रूप में यूसुफ था, उसको जो स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया था उसको उसने साकार किया। लेकिन हमारे पास केवल हम रंग बिरंगा वस्त्र में अटक गए मेरे प्रियो। हम गुलाम का झुका हुआ जीवन को हम नहीं पसंद करते। हमारे जीवन में कैरेक्टर नहीं है। आज कितने परमेश्वर के दास और दासी सब बोल रहे हैं कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं ये हूं। बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर? आप अच्छे गुड प्रीचर हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर। आप अच्छे वर्शिपर हैं, यू आर। आप भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं, नबवत करते हैं, वेरी गुड, करते हैं, हम बिलीव करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या है? और कैरेक्टर गुप्त में होता है, पब्लिकली नहीं। पोतीफर की पत्नी, महल में कोई नहीं था, रूम में पोतीफर एक की पत्नी चांस दे रही, लेकिन वहां शायद मैं और आप होते तो बोलते अरे बाप रे, तो बड़ा जोरदार टाइम मिल गया यार, नहले पे दहला है बोलेंगे। राज भी मिल गया, उसकी पत्नी भी मिल गई। आज दो चीजों से हम और आप गिर रहे हैं मेरे प्रियो, एक है धन और दूसरा है एडल्ट्री। लेकिन यूसुफ अपने आप को बनाए रखा। यीशु मसीह तीर के समान उसके अंदर वर्क होते रहा। 18 साल उसके अंदर वर्क हुआ। क्या चीज के लिए? कि वो एक सिद्ध पुरुष बने। आज हमारे पास सब कुछ है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम अपना टाइथ देते हैं, हम अपना समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कैरेक्टर उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है। ये वस्त्र, महिमा का वस्त्र, परमेश्वर भी मुझे और आपको पहनाएगा। फिरौन कह रहा है ये तू पहन, अब इसके योग्य मैं नहीं, अब इसके योग्य तू है, क्योंकि तेरा कैरेक्टर है। आज लोग ना, मैं रियली बोल रहा हूं, हम लोग एक चीज से मार खा रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर नहीं। हम बोलते कुछ, करते कुछ। लेकिन इसने जो बोला, इसने जो स्वप्न देखा, उसके साथ वो चलते रहा। पर प्रभु भी हमें महिमा का वस्त्र पहनाना चाहता है, ऐसा मलमल का वस्त्र पहनाना चाहता है। लेकिन इसे पहनने से पहले हमें भी कुछ करना होगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा। चर्च आ जाने से, संगति आ जाने से आप मत सोचिए स्वर्ग का राज्य मुझे मिलेगा। इसके लिए कुछ मशक्कत है मेरे प्रियो। इसके लिए हम क्या करें? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 वचन, फिलिपियों 2 उसका 5 वचन से पढ़िए। वहां पे आपको आपके कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें आप उस स्थान पर पाएंगे। क्या करना है? फिलिपियों की पत्री 2:5
फिलिपियो 2 उसका 5, हम क्या करें? यू बस आपका स्वभाव तो आपकी मम्मी के साथ मिलता है भाई, आपका स्वभाव पापा के साथ मिलता है। वो गुस्सैले हैं, आप भी गुस्सैले हो। आपकी मम्मी ऐसा करती है, उनका स्वभाव मिलता है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, यदि मलमल का वस्त्र, महिमा का वस्त्र पहनना है तो मसीह के स्वभाव को समान होना है। मसीह का स्वभाव कैसा था? एक हमको यहां दिया, हम तो पता नहीं कितना रैपिड फायर हम उसको कर दिए। यीशु मसीह कह रहा है, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे लोगों ने थूका, वो सहा। हम तो अभी मैं क्या बताऊं, सब तो जानते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। उसने मुझे आज बात नहीं किया, नेक्स्ट संडे नो प्रॉब्लम, आई हैव चांस, प्रिपेयर हो के आऊंगा। उसने मुझे ये कहा ना, अरे देख मैं अभी 10 बोलने वाला हूं। हे सांपों की संतान, यीशु मसीह ने कहा, सांपों की, धूर्त चालाक, सारे प्राणियों में सांप धूर्त था। यहां पौलुस कह रहा है, यदि मलमल का, महिमा का वस्त्र चाहिए ना, तो अपने चेंज योर नेचर, अपने स्वभाव को बदलो मेरे प्रियो। नहीं तो आप और मैं क्या कहेंगे मालूम? इसी पोशाक में लटके रहेंगे, इसी मैली चिथड़ी धार्मिकता में हम इस जगत में पड़े रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के पास एक ऐसा वस्त्र है आपको देने के लिए, मलमल याजकी रॉयल ड्रेस आपको देना वो चाहता है। लेकिन हम तो अभी तक व्हाइट में नहीं आ पा रहे। हर पास्टर को देखो, संडे एकदम व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आ रहा है। ट्रैफिक में उसको भेजो, वो पास्टर प्रचारक को, जब आगे पीछे से लोग आए, अरे तेरी, देख लो उसका स्वभाव। ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वयं गुस्सा जाता हूं। ऐसा लगता है कि गाड़ी से उतर के मैं खूब दौड़ा दौड़ा के मारूं। यहां वचन कह रहा है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम भी वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह अपने शत्रुओं से प्रेम करता था, है ये स्वभाव, स्वर्ग कैसे जाएंगे मेरे प्रियो? यीशु मसीह को भला बुरा लोग अपनों ने ठुकराया, घृणा किया, उनको उसने प्रेम किया। हम तो जो हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम उसको प्रेम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल उल्टा था। उसके आगे नीचे पढ़िए, और कई चीजें हैं, कई ये वस्त्र को हमें पहनना है, स्वभाव का वस्त्र। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, वो तो परमेश्वर था, परमेश्वर होकर वो कभी सम्मान वो नहीं चाहा। हम तो कहीं गए हैं, मैं तो सेवक हूं, और वहां पे गया, भीड़ देखा, चेयर है ही नहीं, तो हम वहीं खड़े रहेंगे ऐसा मुंह फुला के। मुझे उसने चेयर नहीं दिया, मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं। अरे उसे देखिए कि वो कौन है। आपको सृष्टि और ब्रह्मांड यूनिवर्स को बनाने वाला, आपके लिए वो उसने स्वभाव को बदला है। उसने अपने पोजीशन को नहीं देखा। हम तो पोजीशन के लिए मर रहे हैं, मैं सेक्रेटरी बन जाऊं चर्च का, मैं खजांची, तो मैं ये वो। लेकिन यहां प्रभु कह रहा है, मैं राजाओं का राजा होकर भी उसके स्वभाव, ये वस्त्र है मेरे प्रियो, ये वो यूसुफ के वस्त्र के ये रंग है। अब आपको समझ में आ रहा है यूसुफ ने क्या अंगरखा पहना था, उसके बाप ने कौन सा रंग बिरंगे अंगरखा बनाया था। दीनता का रंग था उसमें, महानता का नम्र था उसमें, अपने पोजीशन को डाउन कर दिया था। ये कलर्स थे मेरे प्रियो।
आज तो हम लोग अरे बाप रे पिंक कलर, ओ व्हाइट कलर, ओ इसी में पड़े हैं। यहां इसके रंग को देखिए, ये रंग बिरंगा याकूब जो वस्त्र पहनाया था, ये इसका अर्थ यही है, जैसा मसीह का रंग था वह रंग तुम्हारा भी हो। आगे देखते जाइए। शून्य, अभी आप बताइए, आपके बेटे को आप पढ़ाते हैं उल्टा गिनती, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद 0। अब कुछ है? अब उसके बाद कुछ जोड़ सकते हैं? इतने नीचे ले आया मेरे प्रियो कि आप बोल नहीं सकते। आज आपका वो रंग कहाँ है? वो अंगरखे का एक और रंग कि अपने आप को वो शून्य कर दिया। और दास का, हम तो मालिक बनना चाहते हैं। वी वांट बिकम ओनर। और वो सृष्टि का रचयिता है, वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ मेरी है, लेकिन वो दास बन रहा है। और हम क्या हैं? हम दास होकर हम मालिक बनना चाहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो भी मेरा है, सब मेरा है। यीशु मसीह आकर क्या किया मेरे? उस यूसुफ के उस अंगरखे का एक और रंग था कि वो दास बना, मालिक होकर दास बना। आज मुझे और आपको भी अपनी ऐसी कई चीजें जो हमको पकड़ कर रखी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं 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 नहीं, यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। और पढ़िए अंकल, अरे बाप रे, पवित्र परमेश्वर अपवित्रों के बीच में आ गया और वो कह रहा है तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं। हम तो जान रहे हो, अरे सिस्टर ब्रदर आपको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, हम तो बरसों से जान रहे हैं। वो हमारी समानता में बन गया, वो हमारी समानता में बन गया। मैं कभी मेरे प्रियो में टाइटल नहीं चाहा कि कोई मुझे रेवरेंड बोले, बिशप बोले, कोई मुझे पास्टर बोले। जो बोलना है बोले, जो बोलना है बोले, मुझे उस पद से मतलब नहीं। मुझे इसी से खुशी है कि मैं चंद अपने परिवारों को मसीह के कलाम को सिखा रहा हूँ। इससे बड़ा पोस्ट और क्या हो सकता है? अपने आप को हमें क्या करना है? समान रखना। मैं ऊंचा, मैं बड़ा, मैं छोटा, अरे नहीं, कहाँ की बात, क्या आप बोल रहे हैं ब्रदर सिस्टर? ऐसे विश्वासी होंगे हम? ऐसे यूसुफ को रंग बिरंगा मिल गया, उसका एक कलर था, ये रंग बिरंगे वस्त्र में, अंगरखे में, काहे का? समानता का। वो कभी अपने से लोगों को नीचा नहीं देखा। आज तो हम नीचे दिखाने के पीछे पड़े हैं। आज ये ड्रेस उसको नीचे दिखाऊंगा, आज वो ड्रेस इसको ऐसा करूंगा, आज फाउंडेशन, लिपस्टिक और क्या क्या करके हम क्या करेंगे? लोगों को नीचे दिखाएंगे। वो 4000 का साड़ी पहनी, मैं 8 का पहन, वो अच्छा सूट पहना, मैं उससे भी दिग्जाम का पहनूंगा। हम लोग नीचे गिराने के चक्कर में हैं और यीशु मसीह बोल रहा है मैं समान बन गया। और आगे, हाँ, नम्र कर दिया, शून्य कर दिया। ये रंग है मेरे प्रियो यूसुफ के अंगरखे के रंग। और इतना उसने नम्र कर दिया कि वो मृत्यु भी सहने के लिए तैयार हो गया। हम लोग मरना चाहेंगे? हम मरेंगे? कोई मरना नहीं चाहता, हम सब जीना चाहते हैं। यीशु मसीह इतना, उसका एक और रंग कि वो दूसरों के लिए मरने का उसका रंग था। आज वो रंग, ये अंगरखे का वस्त्र, क्या ऐसे रंग आपके देह पर हैं जिसे याकूब ने यूसुफ को पहनाया था? यदि है तो शान के साथ पहनकर इस पूरे बड़ौदा में आप ऐलान करिए कि याकूब के समान परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को अंगरखा पहनाया, आज मेरा भी परमेश्वर महिमावान वस्त्र से मुझे भरा है।
आज अपने आप में स्वयं चेक करिए। हो सकता है आपके पास वाइट कलर हो, पिंक हो, पर्पल हो, रेड हो, मैरून हो, ब्लैक हो, लेकिन क्या ये मसीह का स्वभाव का रंग है? क्या दीनता का रंग है? क्या समानता से एक दूसरे को देखने का रंग है? यदि नहीं है तो आप यूसुफ के और अन्य भाई के समान अपने पहलौठेपन को खोए हुए बच्चे हैं। उस घर में जन्मे हैं, बट यू डोंट हैव एनी राइट्स। आपके पास अधिकार कुछ नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग यूसुफ से हमने सीखा, और फिलिपियो 2 उसके 5 से सीखा कि उस यूसुफ का, उस कोट का अंगरखे का कलर क्या था। वर्णन नहीं है उत्पत्ति 37 में, लेकिन उसके कलर का, उसके कोट का अंगरखे का कलर फिलिपियो 2 उसका 5 से नीचे उसके सारे रंग हैं। वो रंग आप रोज आप उसे लेते जाओ। आज मैं कोई कुछ भी कुछ मुझे बोले, मैं उसका विरोध नहीं करूँ। मैं इतना नीचे आऊँगा कि आज मैं इस फ्लोर को साफ करूँगा, चाहे मेरा कपड़ा कितना ही कीमती हो, कितना ही कुछ हो, मैं कितना बड़ा पोस्ट में हूँ। आपको बताऊं, गुरुद्वारे में इतने बड़े बड़े पोस्ट के लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस, उनको मैं देखता हूँ तो वो पत्ते में पानी डाल डाल के ऐसा साफ करते हैं। कोई फ्लोर साफ कर रहा है, कोई जूठा बर्तन साफ कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। उनसे लोग पूछते हैं कि भाई आप इतने बड़े अधिकारी कार मर्सिडीज BMW में आते हैं और पोछा लेके पोछा करते हैं। अरे अरे अरे, अब तो हमारे देश, हमारे शहर के उद्योगपति, आप ये पोछा दीजिए मुझे। नहीं, वो मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर का एक रंग है और मैं उस रंग से रंगीन होना चाहता हूं। इसीलिए है मेरे प्रियो कि आज मैंने इस वस्त्र को पहना है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये रंगीला वस्त्र, रंगों से भरा हुआ वस्त्र परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। दिखाइए इस रंग के द्वारा, इस रंग के द्वारा दिखाइए कि मैं मसीह का बेटा हूं। आपके कह दें मैं दास हूं, क्या किए ब्रदर, 3 साल ट्रेनिंग लिया, 4 साल, अरे उससे कुछ नहीं होता भाई साहब। झुक के दिखाओ, अपने आप को झुका के दिखाओ, अपने आप को अपने लिए गाली सुनकर सहन करके दिखाओ। यह है रंग। अब आज आपको पता चल गया कि यूसुफ ने जो कोट पहना था उसमें बाइबल में कहीं पे कोई रंग नहीं लिखा है, लाल पीला नीला हरा कुछ नहीं। वो फिलिपियो 2 उसके 5 में लिखा है कि उसने कैसे कोट का रंग पहना था। आज आपका जो भी वस्त्र है, इस वस्त्र को उतारिए और महिमामान वस्त्र को जो परमेश्वर हमें देने वाला है, वो वस्त्र को धारण करिए। सिर्फ आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू चेंज, वी हैव टू बी रेडी। हमको परिवर्तन लाना है, जो है वैसा ही नहीं, चेंज, अपने आप को बदलिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें।